Hello students. So in this video we are going to discuss about this last topic, that is nationalism and imperialism of chapter The Rise of Nationalism in Europe, class 10th history. Okay, तो बच्चों इसके पहले कि हम आगे बढ़े हमें इंपीरियलिज्म का मतलब थोड़ा सा समझना है। ठीक है, नेशनलिज्म के बारे में तो इस चैप्टर में हम बात ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब है ना। अपने देश के लिए प्यार, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को यूनाइट करने के लिए, ठीक है, जो स्ट्रगल करते हैं, जो फीलिंग होती है लोगों में, ठीक है, वही नेशनलिज्म है। ठीक है, तो ये ब्रीफली हम कह सकते हैं। इंपीरियलिज्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक इमेज भी देख रहे होंगे। ठीक है, पिक्चर ऑन द स्लाइड। ठीक है, ये हमारे हैं इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है छोटा सा, है ना। ये एक तरह से है ना, तो इनके देखिए कितने है ना, बहुत सारे पैर बने हुए हैं, या हाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हैंड ही है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सारे हैंड हैं जो डिफरेंट लैंड्स पे जो है वो हैं। जैसे कि ये है क्या, इंडिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल रहा होगा। ये है कनाडा, ठीक है, ये है इजिप्ट, ठीक है, ये है माल्टा, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, कुछ तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सभी क्या हैं, कुछ लैंड ही हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग एरियाज, अलग अलग कॉन्टिनेंट में। तो ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, कि ये एक इंग्लैंड है जो इन सब एरियाज पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और ठीक है, जहाँ नहीं कर रहा है वहाँ पे, यहाँ देखिए धीरे धीरे ये हाथ बढ़ाता जा रहा है और कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना, ये एरिया नहीं है लेकिन इसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ठीक है, वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपीरियलिज्म का मतलब यही है क्या, कि दूसरे एरिया पर अपना कंट्रोल बढ़ाना। अगर सिंपल हम बात करें, ठीक है, कि एक कंट्री है जो बहुत पावरफुल है, जैसे कि इंग्लैंड उस समय था, है ना, 20th सेंचुरी में एंड 19th सेंचुरी में ऑल्सो। ठीक है, तो ये दो सेंचुरी में जो है ब्रिटेन जो है काफ़ी पावरफुल था। 20th में बेसिकली बिफोर 1945, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक ये काफ़ी पावरफुल था। तो इंपीरियलिज्म क्या है, उसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे मैसेज। उसी को किस तरह से हम लिख सकते हैं, इज अ पॉलिसी और आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज रूल, है ना, कि एक कंट्री जैसे कि यहाँ पे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के रूल को एक्सटेंड किया जा रहा है, रूल ओवर फॉरेन नेशंस। ठीक है, किस तरह से, ऑफन बाय मिलिट्री फोर्स और बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द एरिया। ठीक है, तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सब तरह से, जितने तरीके से आप अपना कंट्रोल किसी दूसरे एरिया पर, कंट्री पर बढ़ा सकते हो, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंपीरियलिज्म जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ और किस एरिया में यूरोप में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यूरोप में क्या है बच्चों, एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं बाल्कन्स। ठीक है, तो ये बाल्कन्स किधर है और इसमें कौन कौन से कंट्री हैं। ठीक है, तो बाल्कन यहाँ पे, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा आपको, ये है। तो ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है ना, डार्क क्या बोलिएगा, ये जो भी कलर हो ये, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा क्या है, बाल्कन। तो बाल्कन में उस समय देखिए कौन कौन से कंट्री थे जो कि अभी हैं। ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, ये सारे बाल्कन जो एरिया था, ठीक है, जिसको बाल्कन के नाम से जानते हैं, उसमें ये सारे कंट्रीज आते थे। और उस समय ज़्यादातर ये जो कंट्री थे बच्चों, ये सब ज़्यादातर किसके अंदर थे, ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की से रूल करता था। ठीक है, तो ये सब उनके अंदर थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यहाँ पर सबसे पहले तो नेशनलिज्म की भावना कैसे शुरू हुई। ठीक है, और तो ये बाल्कन्स कौन है, इनमें कौन कौन से कंट्री हैं, ये हो गया बच्चों। और इनको कंबाइंडली, ठीक है, कंबाइंड रूप से इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्लाव्स। ठीक है, एंड लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये बातें हमने कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पे स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पर नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले बाल्कन एरिया में नेशनलिज्म की भावना जो है धीरे धीरे बढ़ती है। थोड़े बहुत हमने ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात भी की थी बच्चों। ठीक है, बहुत पहले इस
चैप्टर के शुरुआती टॉपिक्स में, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, तो जिस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की बात चल रही थी, फैल रही थी, है ना, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा, आइडियाज यहाँ पर भी जो है फैल कर आए। दूसरा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ कि धीरे धीरे वीक होने लगा, ठीक है। ये देखिए टर्की है, टर्की में जो उस समय एम्पायर था वो क्या था, ऑटोमन एम्पायर। तो वही जो है इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो कमजोर होने लगा और धीरे धीरे ये जो सारे बाल्कन एरिया में जो ये कंट्री थे, ठीक है, नेशन थे, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे। तो इसमें कंट्री का नाम और उसके नीचे जो ईयर लिखा गया बच्चों, ये बता रहा है कि वो एरिया सर्बिया जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, ग्रीस, ये कब इंडिपेंडेंट हुए ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है, वो दिखा रहा है। तो नेशनलिज्म तो यहाँ पे स्प्रेड हुआ, धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट नेशन बनने लगे थे, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जब इंडिपेंडेंट नेशन बनने लगे, ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस इनको मिलने लगी ऑटोमन एम्पायर से, तब जो है अब जाके इंपीरियलिज्म शुरू होगा, ठीक है। तो अब इंपीरियलिज्म कैसे शुरू होता है, कौन कौन यहाँ पे, इंपीरियलिज्म का मतलब इस पूरे बाल्कन एरिया में कुछ कंट्रीज अपना क्या करेंगे, रूल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो है ऑटोमन एम्पायर वीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन उधर ही यहाँ पे जो रशियन एम्पायर है, फिर जर्मनी है, ठीक है, फिर ये इटली तो नहीं, ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, ये जो थे ये धीरे धीरे इन एरियाज में, बाल्कन एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे, इन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में एक्सटेंड करना चाह रहे थे, ठीक है। तो जर्मनी, रशिया, ठीक है, और इन सब में क्या हो रहा था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, इन सब में थोड़ा जो है एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन बाल्कन एरिया को कंट्रोल करेगा। और इसी चक्कर में जो है 1914 में, ठीक है, 1914 में ये सब हो रहा था, होते होते 1914 में जो है इसके कारण धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ये जो सारे पावर थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, दे वर ऑल ट्राइंग टू एक्सटेंड इट्स ओन कंट्रोल ओवर दी बाल्कन एरिया। और ये कंपटीशन ही क्या हुई, धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ इनको ले गई 1914 में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन बाल्कन एरिया, ठीक है बच्चों। अब जो है इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है, ये आप लिख लेंगे, ये ब्रीफ में लिखना है, हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है, सेपरेटली एक्सरसाइज एंड आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर पे, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप रिवाइज कीजिए तब तक, ठीक है, और जो होमवर्क इसमें दिए गए हैं उसको आप ट्राई करिए, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में हम आते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लेकर, और जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे।